हेलो एवरीवन, ब्लड रिलेशन के क्लास में आपका स्वागत है। और आज क्लास नंबर दूसरा है। पहली क्लास में हम लोग बेसिक थे कि ट्री माध्यम से ब्लड रिलेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, कि उसे कैसे डिकोड किया जाता है, ये सब सभी हम लोग बेसिक क्लास में सीखे हैं। तो आज चलिए क्लास की ओर चलते हैं। देखिए, क्लास से जाने से पहले अगर आप सभी को नोट्स की आवश्यकता हो तो नेट वाला भैया के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे क्लासेस की। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विनीता, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अमित, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कामिनी। Deepak is father of Sandy, who is only brother of Amit. How is कल्याणी related to अशोक? देखिए, इसमें पूछा गया कल्याणी अशोक की कौन लगती है, पर देखिए कल्याणी और अशोक के बारे में क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं गया है, तो इसे सॉल्व करने की कोई मतलब ही नहीं बनती। इसके आंसर डी हो जाएंगे, नन ऑफ एवं। लेकिन मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी ताकि अगर कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता तो आप इसे कैसे सॉल्व करते। चलिए देखते हैं सॉल्व करके कैसे सॉल्व होगा ये। विनीता, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अमित, ये जो है वो सिस्टर इन लॉ है अमित की सिस्टर इन लॉ है, यानी अमित के भाई की पत्नी। ठीक है। इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कामिनी, इस किसके लिए डिकोड होगा? विनीता के लिए, क्योंकि इज या तो एंड रहा तो दूर वाले नाम को लिया जाता है, तो इज विनीता होगी। तो विनीता बहू है किसकी? कामिनी की, तो कामिनी लिखिए, कामिनी। ठीक है। दीपक इज फादर ऑफ सैंडी, दीपक फादर है सैंडी के, और हु ओनली ब्रदर है अमित के, अमित के ओनली ब्रदर कौन होंगे? सैंडी। हु नजदीक वाले के लिए होता है तो सैंडी, और सैंडी के फादर कौन थे? दीपक, दीपक फादर थे, तो कामिनी कौन हो जाएगी? मदर, कामिनी मदर हो जाएगी। ये ऐसे सॉल्व होगा। अगर इसमें पूछा जाता कि कामिनी हमें अमित की कौन लगेगी, तो कौन लगेगी? मम्मी, तो मदर इसका आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक्स एंड वाई आर सिबलिंग्स, एक्स और वाई सिबलिंग्स है, तो सिबलिंग किसे कहेंगे? सिबलिंग कहते हैं एक मम्मी पापा की बच्चे, यानी कि भाई बहन, सगे भाई बहन को सिबलिंग्स कहते हैं। ठीक है। सी एंड डी आर वाइफ एंड हस्बैंड रिस्पेक्टिवली। देखिए इसमें एक और बेसिक है, जहां अगर रिस्पेक्टिवली लिखा हो, रिस्पेक्टिवली, तो जैसे जैसे लिखा हो वैसे वैसे हो जाएगा। जैसे सी की हो जाएगी वाइफ एंड डी हो जाएंगे हस्बैंड। ठीक है, तो लिखिए सी वाइफ है डी के, यानी डी हस्बैंड है सी के। ठीक है। आगे एक्स इज ओनली सन ऑफ सी, सी के ओनली सन कौन है? एक्स, एक्स ओनली सन है सी के। ठीक है। एफ इज सिस्टर ऑफ डी, एफ सिस्टर है किसकी? डी की, तो एफ सिस्टर है डी की। तो पूछा गया है, यहां दिया हुआ था एक्स और वाई सिबलिंग्स है, ये इकलौता बेटे हैं सी और डी के, तो ये कौन होगी? बेटी, तो वाई सिस्टर हो जाएगी एक्स की। तो पूछा गया है हाउ इज वाई रिलेटेड टू एफ, वाई कौन है? एफ की, तो कौन है? भाई की बेटी, कौन लगेगी? नीस। देखिए भाई की बेटी या तो बेटी होगी तो नीस, और बेटे होंगे तो नेफ्यू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट सी इज फादर ऑफ के, सी फादर है के हु इज सन ऑफ एल, के सन है, सॉरी एक मिनट, मैंने देखिए कहा गया है सी फादर है के
के फादर है सी। हु इज सन ऑफ एल, हु किसके लिए, नजदीक वाले के लिए यानी के लिए, तो के सन है किसके, एल के, एल के सन है यानी सी के भी सन होंगे, तो एल मदर हो जाएगी। ठीक है, एच इज सिस्टर ऑफ के, एच सिस्टर है किसके, के, तो सी और एल की बेटी हो जाएगी एच। ठीक है, तो पूछा गया है हाउ एल इज रिलेटेड टू एच, एल कौन है एच के, तो ये एच के कौन है, मदर हो जाएगी, तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर है। 4 नंबर में पूछा बताया गया है एल ब्रदर है, एल इज ब्रदर ऑफ जे, हु इज सन ऑफ टी, हु नजदीक वाले के लिए, तो हु सन है किसके, टी के सन है, एंड टी इज डॉटर ऑफ बी, सॉरी बी इज डॉटर ऑफ टी की डॉटर बी है यानी एल और जे की सिस्टर हो जाएगी बी। ठीक है, हु इज वाइफ ऑफ एफ, हु किसके लिए, नजदीक वाले के लिए, तो टी वाइफ हो जाएगी एफ की वाइफ हो जाएगी। तो पूछा गया है हाउ इज जे रिलेटेड टू एफ, जे कौन है एफ की, तो एफ के जे कौन है, सन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एल इज चाइल्ड ऑफ एम, एल बच्चे हैं एम के, सॉरी बच्चे वो, एल बच्चे हैं, एल बच्चे हैं एम के, पर ये नहीं बताया गया है कि बेटी है या बेटा। ठीक है, और कहा गया है एम हु हैज 3 चिल्ड्रन। ठीक है, बताया गया है कि एम के 3 बच्चे हैं। ठीक है, एम के 3 बच्चे हैं। एन और ओ सिबलिंग्स ऑफ एल, एल के सिबलिंग्स एन और ओ है यानी सगे भाई बहन, तो लिखिए एल और ओ सिबलिंग्स है। एन इज ओनली सिस्टर ऑफ ओ के इकलौती बहन एन है, इकलौती बहन मतलब ओनली सिस्टर है, ओ की ओनली सिस्टर एक ही बहन है, तो एल कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। पर ओ के बारे में अभी पता नहीं चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल। ठीक है, क्योंकि ओ ने बोला है कि मेरी इकलौती बहन एन है, लेकिन एल और एन तो ऐसा नहीं ना बोला है कि ओ भी सिस्टर है। तो चलिए, तो पूछा गया है क्वेश्चन में हाउ एल इज रिलेटेड टू ओ, एल ओ की कौन लगेगी, तो एल कौन है, ब्रदर है ओके, तो ब्रदर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि के ब्रदर है जे के ब्रदर है जे के एंड मैरिड टू एफ, एंड किसके लिए बताया गया था, दूर वाले के लिए यानी के लिए, तो के का शादी हुआ है किसके साथ, एफ के साथ, एफ फीमेल हो गई। ठीक है, एफ इज डॉटर ऑफ एल, एफ बेटी है किसकी, एल की। ठीक है, जे इज डॉटर ऑफ एस, जे बेटी है किसकी, एस की, पर एल और एस के बारे में पता ही नहीं चल रहा है ये माता है कि पिता। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है हाउ जे इज रिलेटेड टू एफ, जे एफ के कौन लग रहे हैं, एफ के जे कौन है, तो देखिए वाइफ एफ के हस्बैंड की सिस्टर कौन लगेगी, सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अगर एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, अगर एफ ब्रदर है ए के ब्रदर है, सी इज डॉटर ऑफ ए, सी डॉटर है ए की, ए के डॉटर है सी, के इज सिस्टर ऑफ एफ, के सिस्टर है एफ के, एंड जी इज ब्रदर ऑफ सी, सी के ब्रदर है जी। तो पूछा गया है देन हु इज अंकल ऑफ जी, तो जी के अंकल कौन है, देखिए तो जी के अंकल कौन आ रहे हैं, तो जी के अंकल एफ आएंगे, के नहीं आ सकते क्योंकि के फीमेल मेंबर है, तो
तो फीमेल तो अंकल नहीं ना हो सकते, तो एफ इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इसमें कहा गया है पी और क्यू आर ब्रदर्स। पी और क्यू ब्रदर्स हैं, आर और एस सिस्टर्स है, साइड में लिख के रखिए स्टोर करके, आर और एस सिस्टर्स हैं, ठीक है। कहा गया है दी सन ऑफ पी, जो पी के सन है, द सन ऑफ पी इज ब्रदर ऑफ एस, जो पी के सन है वो ब्रदर है एस के। तो आर और एस सिबलिंग थे, तो आर और एस यहां हो जाएंगे ऐसे। अब पूछा गया है क्यू इज रिलेटेड टू आर, क्यू आर के कौन लगेंगे, कौन लगेंगे, अंकल लगेंगे, पापा के भाई अंकल, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है इफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, अगर ए ब्रदर है बी के, सी इज सिस्टर ऑफ ए, सी सिस्टर है ए के, डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी ब्रदर है, इधर साइड में लिख के रखिए, डी ब्रदर है ई के, ठीक है। ई इज डॉटर ऑफ बी, ई डॉटर है बी के, तो डी यहाँ हो जाएगा ब्रदर, ठीक है। एफ इज फादर ऑफ सी, एफ फादर है सी के, देन हु इज, एफ इज फादर ऑफ सी, पूछा गया है देन हु इज दी अंकल ऑफ डी, डी के अंकल कौन है, देखिए तो डी के अंकल कौन आ रहे हैं, देखिए देखिए डी के अंकल ए आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा गया है कि ई इज सन ऑफ ए, ई जो है वो बेटे हैं किसके, ए के, और कहा गया है डी इज सन ऑफ बी, डी बेटे हैं बी के, ठीक है। ई इज मैरिड टू सी, ई का शादी सी के साथ हुआ है, ठीक है। सी इज डॉटर ऑफ बी, सी डॉटर है बी की, बी के डॉटर है सी, ठीक है। बी के बेटे हैं डी, यानी ये सी और डी भाई बहन हो जाएंगे। अब पूछा गया है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी कौन है ई के, तो वाइफ के भाई कौन लगेंगे, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। चलिए अब क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।